तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पाकिस्तान ने उगला जहर। पाकिस्तान ने CAA का विरोध करते हुए कानून को बताया भेदभावपूर्ण। मोदी सरकार से इस पर रोक लगाने की कर दी मांग। CAA कानून को लेकर पाकिस्तान से झटका। गाजा पट्टी में युद्ध विराम की बातचीत के लिए काहिरा जाएगा हमास का प्रतिनिधिमंडल। इजराइल के नेताओं से करेगा बातचीत। इजराइल हमास के कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार। लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून पर लगेगी रोक। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हुई दायर। सुप्रीम कोर्ट से CAA पर रोक लगाने की गई है मांग। मोदी सरकार की बढ़ सकती है चिंता। लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान आज। 7 चरणों में हो सकती है देश में वोटिंग। बीजेपी कांग्रेस तैयारियों में जुटी। जिन कंपनियों पर पड़े सबसे ज्यादा छापे उन्हीं कंपनियों ने बीजेपी को दिया चंदा। चुनावी बॉन्ड से हुआ खुलासा। मोदी अमित शाह के घर पड़ सकती है रेड। जा सकते हैं मोदी अमित शाह लोकसभा चुनाव से पहले जेल। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में बड़ा एक्शन। दिल्ली तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी को ईडी ने हिरासत में लिया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा CAA कानून को लेकर झटका। पाकिस्तान ने CAA कानून का किया विरोध, बताया भेदभावपूर्ण। दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान से भी मोदी सरकार को झटका लगा है। अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान ने भी मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया है और इसको भेदभावपूर्ण बताते हुए वापस लेने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि ये लोगों के बीच उनकी आस्था के आधार पर भेदभाव करता है, इसलिए उन्होंने मोदी सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि CAA कानून के तहत मुसलमानों को छोड़कर सभी कौम के लोगों को पाकिस्तान बांग्लादेश से आने पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। इसी का पाकिस्तान ने विरोध किया है और पाकिस्तान ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए इसको वापस लेने की मांग की है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार इसको वापस लेती है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए काहिरा जाएगा हमास का प्रतिनिधिमंडल। इजराइल के नेताओं से करेगा बातचीत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 5 महीने की जंग लड़ने के बाद इजराइल हमास अब जंग रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गाजा पट्टी में संघर्ष विराम की वार्ता में पैदा हुए गतिरोध को खत्म करने के लिए हमास का प्रतिनिधिमंडल इजराइल के नेताओं से मिलने के लिए मिस्र जाने वाला है। वहीं आपको बता दें कि मिस्र में इजराइल के नेताओं के साथ हमास के नेता बातचीत करेंगे और अस्थायी युद्ध विराम की उम्मीद यहां पर जगाई जा सकती है। यानी इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में अस्थायी युद्ध विराम हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने हमास के जो जेल में बंद नेता हैं उनको भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ हमास ने भी कहा है कि उसके पास जितने भी इजराइल के बंधक हैं वो उनको छोड़ देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की रमजान के महीने में इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जंग खत्म हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून पर लगेगी रोक। नागरिकता कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लग सकता है और सुप्रीम कोर्ट CAA कानून पर लोकसभा चुनाव से पहले रोक लगा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनने के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जल्दी तारीख देंगे और नागरिकता संशोधन कानून पर सुनवाई करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसमें मांग की गई है कि ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगाए। वहीं आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने CAA कानून पर रोक लगा दी तो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले माना जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कई मुस्लिम संगठन इस कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आज होगा लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में पूरे देश में हो सकते हैं चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्य विधानसभा के कार्यक्रमों की घोषणा करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की आज हुई बैठक के दौरान चुनाव को निष्पक्ष, शांति और बेहतर तरीके से संपन्न करवाने के लिए
कितनी फोर्स को संवेदनशील क्षेत्रों राज्यों में तैनात करेगा, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कितने चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराया जा सकता है और किन राज्यों में पहले और किन राज्यों में बाद में चुनाव हो सकता है, ऐसे तमाम पहलुओं पर आज चर्चा होगी। दोनों नए चुनाव आयुक्तों को पूरी चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे दी गई है और आज ऐलान हो जाएगा कि कब लोकसभा के चुनाव भारत में होंगे और कब वोट डाले जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की खुली पोल, छापे से बचने के लिए बीजेपी को मिला था चंदा। जिन कंपनियों पर पड़े थे छापे, उन्होंने दिया बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी पार्टियों के चुनावी चंदे से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी और चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम को इसको पूरे देश में सार्वजनिक कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ये जानकारी सार्वजनिक हुई तो बीजेपी की पोल खुल गई। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी को उन्हीं कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है जिन पर ईडी सीबीआई ने छापे मारे। यानी आपको बता दें कि जिन कंपनियों पर ईडी सीबीआई ने छापे मारे, उन्हीं कंपनियों ने मोदी सरकार को 700 करोड़ रुपए के चंदे दिए और फिर उन पर छापे नहीं पड़े। वहीं आपको बता दें कि जब इनकी जानकारी पूरे देश में सार्वजनिक हुई तो मोदी सरकार के होश उड़ गए। यानी मोदी सरकार ने उन्हीं कंपनियों पर छापे पड़वाए जिनने उन्हें चंदा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के सभी खातों को फ्रीज करके इलेक्टर बॉन्ड की जांच कराने की मांग की, फंसी भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने इन बॉन्डों की एसआईटी जांच की मांग की है और कहा है कि जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक के लिए भाजपा के बैंक खाते के लेन देन पर रोक लगा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड से कई हजार करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है। कांग्रेस को तो चंदा मिला था लेकिन हमारे बैंक खाते के लेन देन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी पार्टियों के बैंक खाते के लेन देन पर रोक लगी है तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, समान अवसर कहां है। इस तरह के चुनाव में हमारे लिए समान अवसर की स्थिति नहीं है। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब ये उजागर हो गया है कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड से पैसा बनाया है। इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस के पास तो चुनाव लड़ने के लिए भी फंड नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली शराब घोटाले मामले में बड़ा एक्शन, तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने हिरासत में लिया। दोस्तों आपको बता दें कि ईडी अधिकारियों ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को हिरासत में ले लिया है। कविता को गिरफ्तारी नोटिस जारी किया गया था। ईडी के अधिकारी आज हैदराबाद में कविता के घर पहुंचे और कविता को सर्च वारंट और गिरफ्तारी वारंट दिया। कविता के घर की घंटों तलाशी ली गई। बाद में ईडी अधिकारियों ने कविता को हिरासत में ले लिया। आबकारी घोटाले की जांच को लेकर ईडी के अधिकारी कविता को दिल्ली लेकर निकली। उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, रेणु देवी सहित कुल 21 मंत्रियों ने ली शपथ। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में राजद से नाता तोड़कर बीजेपी में आए नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार हो गया। इस दौरान कुल 21 नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 मंत्रियों ने शपथ ली। पटना में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। बीजेपी कोटे से जिन मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है उसमें मंगल पांडे, नितिन नवीन, कृष्णानंदन पासवान, रेणु देवी, नीरज बबलू, संतोष सिंह, सुरेंद्र मेहता, जनक राम, नीतीश मिश्रा, दिलीप जायसवाल, हरी सहनी, नितिन मिश्रा और केदार गुप्ता का नाम शामिल है। वहीं जेडीयू के कोटे से मंत्री बनने वालों में सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, अशोक चौधरी, रत्नेर सदा, जमा खान, जयंतराज, शीला मंडल और महेश हजारी शामिल है। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी से 4 नए चेहरे तो वहीं जेडीयू से सभी पुराने चेहरों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनावी बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार पर बरसे कपिल सिब्बल, जांच के लिए एसआईटी गठित करने की कर दी मांग, मोदी अमित शाह को हो सकती है जेल। दोस्तों आपको बता दें कि गलत तरीके से कंपनियों से चंदा उगाने के मामले में मोदी सरकार फंस गई है और इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड योजना को बहुत बड़ा घोटाला बताया और उन्होंने इस मामले की जांच अदालत से करवाने की मांग की और एसआईटी गठित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कंपनियों को छापे, ईडी और सीबीआई के छापे पड़वा कर जबरदस्ती
जो है चुनावी बॉन्ड के नाम पर पैसा ठगा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए अब कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी बनाकर इसकी जांच करने की मांग की है और मोदी अमित शाह को जेल में डलवाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी को उन्हीं कंपनियों ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है जिन पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी, जिन पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, और वो जो कंपनियां हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की निगरानी में है। उन्हीं कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को दिया है, जिसके बाद अब मोदी सरकार की पूरी दुनिया में पोल खुल गई है। मोदी अमित शाह को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट जल्द दे सकता है।